हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ब्लॉग वैसे शूट करने का मन नहीं करता है, पर एक होता है ना कि 4 साल से आदत हो चुका है। तो अगर 4 दिन ब्लॉगिंग नहीं भी करूँ ना, तो फिर 5वां दिन लगेगा अपने आप में कुछ खाली सा, और फिर मोबाइल लेकर के जो भी कर रही हूँ वो शूट करने लगती हूँ, और फिर बीच में बंद कर देती हूँ। फिर मन करता है कि यार नहीं, कुछ तो है जो मिसिंग है, और फिर मैं करने लगती हूँ। तो आजकल ये वाला हाल हो गया है। और आप लोगों को वैसे ही पता ही है, जो मतलब बहुत मतलब मैं तो इसे पिछले वाले ब्लॉग में भी बताई थी कि अगर 100 ब्लॉगर है या फिर 100 व्यूवर है जो ब्लॉग देखते हैं, उसमें 70 लोग जानते ही होंगे कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो सबसे पहले तो मैं अपना बता दूँ, अभी फ़िलहाल मैं सुबह में जो हमारी मेड है, जो दीदी काम करने आती है, वो सारा काम करके चली गई है, झाड़ू पोछा बर्तन। उसके पहले हम लोगों का चाय वाय हो चुका होता है और हस्बैंड का नाश्ता हो चुका होता है, क्योंकि पहले जो था, पहले वो 7 बजे आती थी, जो मेरा काम करने आती थी। तो उस टाइम कुछ नहीं होता था, मतलब पहले काम हो जाता था तब स्टार्ट करती थी। लेकिन अब ये 8:30 में आती है और 9 बजे मेरे हस्बैंड, पौने 9 में मेरे हस्बैंड जाते हैं। तो अब क्या होता है ना कि बर्तन धोने के लिए मैं बाहर में बोलती हूँ और अंदर में मैं अपना सारा काम करती रहती हूँ, जो भी मुझे नाश्ता वगैरह बनाना होता है। तो सुबह में मुझे बनाना था केले की कोफ्ते, और केला बस 3 ही था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कम कम न पड़ जाए। हाँ बेटा। तो मुझे लगा कहीं कम हो जाएगा, इसलिए 4-5 आलू भी बॉईल कर ली, और जैसे बनाते हैं बस उसी में बस आलू ऐड की हूँ, और स्वाद अच्छा ही लगा है, क्योंकि आलू तो सबको पसंद होता ही है। तो बस यहाँ दोनों कुछ बॉईल करके और उसको मैश की, उसमें सारा मसाला डाली हूँ, और उसके बाद जैसे मतलब बनाते हैं चॉप के लिए, उस तरह से तैयार की हूँ। इधर बेसन में भी सारा मसाला वगैरह डाल करके। प्याज कम था, नहीं तो मैं इसमें भी प्याज डालती। तो ग्रेवी के लिए भी प्याज मुझे कम लग रहा था, जो घर में था उसे मुझे बनाना था। कई बार अंदाज़ नहीं होता है जो चीज़ हम बनाने वाले हैं उसके लिए जो प्याज है ये इनफ है या नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले इसको तल ले रही हूँ बड़े को। और बहुत सारे लोग ये बड़े भी खाते हैं, जो अभी मैं तल रही हूँ। इसको आप जो भी बोलिए, कोफ्ते बोलिए, जो भी बोलिए। तो पहले इसको जो तल रहे हैं ना, इसको चावल दाल के साथ भी खाने में अच्छा लगता है। कई बार तो ऐसे अगर उस टाइम पे बन रहा होता है जिस टाइम आप खा सकते हैं, तो ऐसे ही गरम-गरम खा लिया। और मैं कुछ स्टफ़ छोड़ दी थी शाम में चाय के साथ नाश्ता के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आलू इसमें मिला हुआ है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ये सारा मैं तल के निकाल ली हूँ। और सुबह में बहुत जल्दी-जल्दी होता है, तो ज़्यादातर मैं भुजिया या फिर कुछ भी हल्का बनने वाला सब्ज़ी जो जल्दी बन जाए, वो मैं सोचती हूँ बनाने का। तो अगर इस तरह का सब्ज़ी बनाती हूँ, तो मैं एक तरफ ग्रेवी तैयार कर रही होती हूँ और एक तरफ ये तलने-भुनने वाला काम। ज़्यादातर ऐसे ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। अगर आलू गोभी भी बनाती हूँ, तो पहले एक तरफ मैं प्याज़ भूनती हूँ, उसमें मसाला वगैरह, और एक तरफ गोभी फ्राई। क्योंकि 15 मिनट भी हमारे पास जो होता है, वो बहुत कीमती होता है सुबह का। तो बस एक तरफ ग्रेवी तैयार की थी, उसमें भी बस नॉर्मल जो सब्ज़ी का ग्रेवी होता है, उसी तरह मैं तैयार की हूँ। मतलब कि प्याज़ डाला, उसमें सारा मसाला वगैरह डाला, और उसी तरह से टमाटर वगैरह डाल करके, और उसके बाद जो ये कोफ्ता था फ्राई किया हुआ, उसमें डाली हूँ, और एक ऐसे सीटी लगा दी हूँ। बाकी सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं वैसे होती है। और फटाफट से मुझे हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक करना था। और हाँ, मतलब रोटी बनाओ या चावल, दोनों में ये बहुत टेस्टी लगता है। सुबह का काम मेरा ख़त्म हो गया। और घर में बच्चे हैं मेरे, 2-2 छोटे बच्चे हैं, तो उन दोनों का पूरा दिन ही ख्याल रखना ही होता है। तो मैं जल्दी-जल्दी बाबू को ब्रश करवाई, उसके बाद उसको नहा धो कर के तैयार की। इतने में बज गया 11:45, और मेरी बेटी स्कूल से आ गई मीठी, उसको लाने के लिए चली गई। मीठी कृष्णा को लेकर के, बाबू को लेकर के। अभी देखिए मीठी आ गई है, और हम लोग फिर से वापस आ रहे हैं रूम में। और इसके बाद मुझे अपना नहाना धोना करना होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहाने धोने में जो भी टाइम लगेगा पूजा पाठ में, तो उसको लाने में लेट हो जाएगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है बुधवार, इसलिए फिर से बाल धोई हूँ। अभी जस्ट नहाई हूँ, पूजा की हूँ, बाल धो करके नहाई हूँ। और आज है द्वादशी, कल था देवउठौनी का एकादशी, देवउठौन एकादशी ऐसे बोलते हैं। मतलब कल का एकादशी सबसे बड़ा था, साल में जो आता है देवउठान का एकादशी बड़ा होता है। और उसी दिन जो लोग एकादशी स्टार्ट करना चाहते हैं, एकादशी का व्रत करना, वो उसी दिन से करते हैं। और हरिवासर भी जो बोलते हैं, वो मतलब बहुत साल बाद आता है। तो इस साल पे आया है, जो कि कल से ही है। कल से है या परसों से है, शायद कल से है। तो वो है। और खाने में मैं बनाई हूँ चावल और आलू केला का कोफ्ता। मतलब केला का कोफ्ता बनाना था, बट आलू केला दोनों मिला करके मैं बनाई हूँ, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और मेरे पीछे ये रखा हुआ है, इस सब पे ध्यान मत दीजिएगा। सरफ है, घी है, बाबू का दवा है और कॉम्प्लान है। मतलब हॉर्लिक्स में देती हूँ तो एक्स्ट्रा एक कॉम्प्लान भी लेकर के आ गए हैं। तो अभी तक तो मैं इसका यूज नहीं की हूँ दोनों को देने के लिए। जो जूनियर हॉर्लिक्स होता है वो अभी मैं दे रही हूँ। सो यही सब है। सुबह से बाबू ब्रश किया है, नहा लिया है, दीदी को लेकर के आ गया है। मतलब हम दोनों गए थे मीठी को लेने के लिए। अभी बज रहा है 1:45, मतलब 12:30 से पूजा ये सब हुआ है। सोचा कि 2 मिनट बात कर लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि मतलब इसके बाद सामने से बात करने का मौका नहीं मिलता है। और ऐसे ही ऐसे करके बहुत ज़्यादा ही गीला बाल है, एकदम से चिपकू चिपकू सा लग रहा है। बस अभी खाना खाऊंगी। और मैं अपने में एक प्रण ली हूँ, पता नहीं कब तक पूरा होगा। अभी तो 2 ही दिन हुआ है कि मैं डेली एक न एक एप्पल खाऊंगी। छोटा होगा तो 2, और मतलब मीडियम साइज होगा तो एक मैं एप्पल ज़रूर खाऊंगी। क्योंकि मतलब परेशान हो चुकी हूँ, कमर पैर ये सब दर्द से। मैं सोचती हूँ ना बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, जो है घर का वो उतना तो सब लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बैठ कर के खाते हैं। फिर भी मेन जो होता है पोछा लगाना, झाड़ू पोछा तो मैं करती नहीं हूँ। झाड़ू पोछा और बर्तन, 3 काम में कमर दर्द होता ही होता है। बर्तन भी आधा घंटा तक धोने में लग जाता है तो उसमें कमर मेरा दर्द हो जाता है, और झाड़ू पोछा में लग जाता है। तो ये 3 काम तो मैं करती नहीं हूँ। अब खाना बनाना, बच्चों को देख रेख ये भी नहीं करूँगी तो फिर इस उम्र का क्या फ़ायदा। इतना तो मतलब मेरी मम्मी 65 साल की उम्र में मेरे से ज़्यादा काम करती है। पता नहीं उतना साल, पहली बात कि रहूँगी या नहीं, और दूसरी बात कि उतना साल तक ऐसी रहूँगी। मतलब मम्मी जैसे तो खैर अभी भी नहीं हूँ, तो कभी भी नहीं रह सकती हूँ। मतलब जितने पहले के लोग एक्टिव है उतने अभी के लोग बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं है मुझे लगता है। तो मतलब ये है ना कि मैं अपना दर्द से परेशान हो चुकी हूँ। फालतू में लेटने भी जाती हूँ तो इतना पैर मतलब मन करता है पूरा खींचूँ ऐसे करके, कमर फालतू में दर्द होते रहता है। अब किसी को बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है कि यार मेरा कमर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है हमेशा। किसी को बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो वही मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि खाती क्या हो, बस चावल दाल रोटी ये सब खाने से थोड़ी होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो लेना ही पड़ता है। ना दूध लेती हो, ना कोई फल लेती हो। डेली हर इंसान को एक फल खाना चाहिए। तो सही बात है, कुछ ना कुछ लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फल वल लेने से कुछ नहीं होता है, मेन जो है वो खाना खाने से होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी लोग तो डेली शुरू से ही फल खाते आ रही है, फिर भी उन लोगों को भी दर्द वर्द होते ही रहता है। तो बस वही है, मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू इसको रखूँ। एप्पल खाने का फ़ायदे पहले गूगल पे सर्च की, जिसमें मेरा फ़ायदा दिखा। एक तो पेट भी स्वस्थ रखता है, एक ये भी फ़ायदा देखी हूँ। पेट में मतलब मेरा ठीक ही रहता है। हाँ, कभी कभी जिसका एक बार ऑपरेशन हो जाता है उसका गैस बनने का प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा ना थोड़ा, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ फिर भी है। और तो वो भी ठीक हो जाएगा, और हड्डियाँ मजबूत होती है, ये उसमें फ़ायदा दिखा गूगल में। तो मुझे लगा कि खाना चाहिए, मेरा हड्डी मजबूत हो जाएगा तो दर्द नहीं होगा कम से कम। बस ये चाहती हूँ। पता नहीं कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे से बहुत चीज़ें हो नहीं पाता। मैं बस बोल देती हूँ, करना स्टार्ट करती हूँ, कंटिन्यू नहीं हो पाता। देखते कितना दिन होता है। सब यही सब है। मेरे सामने मेरा दोनों बच्चा जो है वो टैब देख रहा है, मैं यहाँ आप लोगों से बात कर रही हूँ। अब मैं खाना खाऊंगी, उन लोगों को भी खिलाऊंगी, और उसके बाद मीठी थोड़ा पढ़ेगी। तो गाइस, जो भी लोग यूट्यूब से जुड़े होंगे, चाहे वो वीडियो देखने के लिए या बनाने के लिए, उन सबको आई थिंक 70% लोगों को पता होगा कि नेहा आशीष तिवारी और सचिन मनीषा के बारे में। मतलब पूरा एकदम फैला हुआ है। मैं जब भी यूट्यूब खोलती हूँ, जितने को सब्सक्राइब किया है नहीं किया है, सब लोगों का बस कहीं ना कहीं से यही सब चलता आ रहा है, और 3-4-5 दिन से ये चलता आ रहा है। और सारा वीडियो देखने पर मजबूर भी हो जाते हैं हम लोग। और पूरा वीडियो देखने के बाद कंक्लूजन यही निकल रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मनीषा का ही हानि हुआ है, उसको ही धोखा मिला है। बाकी लोग अपने मस्ती में थे, एंजॉय में थे। जैसे कि ये लोग वीडियो बनाते थे और बहुत सारे क्रिएटर को पता भी था कि सचिन और नेहा में क्या चल रहा है। जैसे कि नीतू को पता था, या फिर टॉक विद अलका को जब भी पता लगा, जो भी हुआ, एक बार ज़रूर बता देना चाहिए, भनक दे देना चाहिए मनीषा को कि भाई तुम्हारे पति ऐसा कर रहे हैं, या तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, अलर्ट हो जाओ। या फिर नेहा तुम्हारे पति के साथ कुछ कर रही है, मतलब
जो भी कर रही है, आप लोगों को भी पता है। तो मतलब एक बार इसको ज़रूर बता देना चाहिए यार, नहीं कम से कम इंसान के नाते बता देना चाहिए, या फिर इन दोनों को ही समझाना चाहिए कि यार ऐसा मत करो, उन लोग का हँसता-खेलता फैमिली है। या फिर सचिन को ही समझाना चाहिए यार, एक तुम्हारी बीवी है इतनी अच्छी है, तुम्हारा फैमिली है, इज़्ज़त है, कम से कम सबके बारे में सोच के ये मत करो। लेकिन ये लोग तो ये सोचे ही नहीं होंगे कि आज जो बात हो रहा है यहाँ तक बात पहुँचेगा। ये लोग तो अपना अलग ही दुनिया में रहे होंगे और मनीषा को धोखा दे रहे थे। और मनीषा के बारे में सोच करके ही बहुत ज़्यादा रोना आता है, उसको देख कर के बहुत ज़्यादा रोना आता है, और उसका वीडियो देख कर के जो भी उसका रिकॉर्डिंग टॉक विद अलका डालती है, उसका रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है, रोना आता है, और ऐसा लगता है कि बेचारी एकदम मजबूर है। वो मन तो कर रहा होगा कि इसको छोड़ दे, और फिर सोच रही होगी कि कैसे छोड़े। मतलब एक पत्नी जो अपने पति से प्यार करती है ना, तो उसको छोड़ भी नहीं सकती और उसको माफ़ भी नहीं किया जाता है। मतलब वो जिस सिचुएशन में होगी, वो शायद वही समझ सकता है जो उस सिचुएशन से गुजरा हो, बाकी कोई उतना नहीं सोच सकता है। और मैं यही सोचती हूँ कि कैसे कोई अपने पति को इस तरह से बर्दाश्त करती है। मतलब जब आदमी अपने होश में नहीं होता है, जैसे अभी सचिन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी नहीं, बहुत दिनों से वो उसके पीछे जब पागल हो गया, तो मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि वो क्या कर रहा है। और ऐसा जब आदमी हो जाता है ना, तो पत्नी कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके बस में ही वो नहीं है। बस में क्या, मतलब उसको अपना मानता ही नहीं है, और ये इसके लिए वो अपना है ही नहीं। मतलब क्या तो ही ऐसा बोले, बस लगता है यही बोलूँगी, भगवान कभी भी ऐसे पति को माफ़ मत करना जो अपनी पत्नी को चीट करे, और कभी भी ऐसी औरत को माफ़ नहीं करना जो किसी का घर उजाड़े, किसी का पति को छीने। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ।